हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे माइक्रोस्टेट्स की। माइक्रोस्टेट्स क्या होता है, तो मैं आपको इस क्लास में इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दे देती हूँ कि माइक्रोस्टेट क्या होता है। माइक्रोस्टेट होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल, ठीक है, उसे कहते हैं माइक्रोस्टेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये मान लो आपके पास है, मान लो आपके पास S1 है, S ऑर्बिटल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको S1 दी हुई है। तो जो S1 का मतलब S में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से आपका प्रेजेंट होगा, किस मतलब आपकी मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट्स इस इलेक्ट्रॉन की क्या क्या होने वाली है, ठीक है। तो S ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये भी S ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। तो या तो मैं इसको देखो, ये इलेक्ट्रॉन या तो अपवर्ड स्पिन में रह सकता है या फिर डाउनवर्ड, बाकी कोई अरेंजमेंट है इसकी, बाकी कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल में हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन अप साइड रहेगा या फिर डाउन साइड रहेगा, ठीक है, इसे ही कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट्स। तो यहाँ से पता चला कि जो S1 में आपके पास दो ही अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स कितनी होने वाली है इसकी, 2 माइक्रोस्टेट्स। क्लियर ना, माइक्रोस्टेट्स पता चल गया ना आपको क्या होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल। अब बात करते हैं P1। मान लो P1 है, तो P1 को आप किस तरह से, P1 मतलब P ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को आप किस तरह से अरेंज कर सकते हैं P ऑर्बिटल में। ये आपका P ऑर्बिटल होता है ना, ठीक है। P ऑर्बिटल में आपके पास कितने सबशेल होते हैं, 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मैंने जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको अप साइड रखा फर्स्ट ऑर्बिटल में, फर्स्ट सबशेल में, फिर इलेक्ट्रॉन सेकंड में गया, फिर यहाँ पे गया, इस तरह से मैं इसको रख सकती हूँ। फिर और किस तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से भी तो रह सकता है, डाउन फील्ड में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डाउन फील्ड में, यहाँ पोजीशन हर जगह चेंज हुई है। क्या और कोई पॉसिबल अरेंजमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए? तो और कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। तो माइक्रोस्टेट आपकी वही है कि मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल। क्लियर। तो यहाँ से पता चला P1 में आपके पास कितनी अरेंजमेंट है, 6 अरेंजमेंट, देयरफॉर माइक्रोस्टेट्स भी कितनी होंगी, 6 माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। क्लियर। अब देखते हैं कि, अब इसके आगे देखते हैं। वैसे अब हर बार आप ये फॉर्मूला लगा के तो माइक्रोस्टेट्स निकाल नहीं सकते, जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना कि आप हर बार इस तरह से ही निकालोगे कि इलेक्ट्रॉन डाल के देखो कि अरेंजमेंट ये वाली पॉसिबल है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ये इससे आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है माइक्रोस्टेट निकालने का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे n क्या है आपका। जो n है वो है मैक्सिमम पॉसिबल, जो n है आपका मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, ठीक है। जो आपका n है, n मतलब मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, s ऑर्बिटल में आपके पास एक ही सबशेल है। तो एक सबशेल में आपको प्रिंसिपल याद होगा, वो क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में आपके पास मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी जब स्पिन ऑपोजिट होगी दोनों की, ठीक है। इस तरह से मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आएंगे ना। ये P में क्या होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि एक बार पहले सिंगली फील्ड हो जाएंगे, सिंगली फील्ड होने के बाद जब वो डबली फील्ड होंगे तो वो स्पिन उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। क्लियर, क्लियर ना। डी में कितने होंगे फिर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ में कितने आएंगे 14। अगर आपके पास 7 सबशेल है, एफ में 7 सबशेल होती है ना, एफ में अगर 7 सबशेल है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको एन की वैल्यू पता चल गई होगी कि एन क्या है, ठीक है ना। अगर एस ऑर्बिटल है तो एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्सिमम पॉसिबल। पी के केस में जो एन की वैल्यू रहेगी वो 6 रहेगी, और डी के केस में एन की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, डी के केस में 10 रहेगी, एफ के केस में रहेगी आपकी 14। क्लियर। एन की वैल्यू अब आपको क्लियर हो गई होगी। जो आर है, आर क्या है, गिवन इलेक्ट्रॉन्स, जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मान लो आपको P2 दे दिया, देखो, ठीक है, देखो आपको एग्जांपल दे दिया, मान लो P2 ही ले लेते हैं, P2 दे दिया आपको। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। माइक्रोस्टेट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे,
फॉर्मूला तो आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने बताया n फैक्टोरियल क्या है, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं ना, तो आप 6 फैक्टोरियल लिखिए डिवाइडेड बाय r क्या है आपका, कि आपके इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी है p2, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ही है ना, तो 2 फैक्टोरियल। n माइनस r क्या है आपका, n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस r कितना है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 दिए हुए फैक्टोरियल, इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, यही आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मैं बताती हूँ इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना। फैक्टोरियल का मतलब पता क्या होता है, कि आपने उस नंबर को उसके छोटे नंबर से उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जब तक वो जीरो ना आ जाए, ठीक है। जैसे 6 फैक्टोरियल का मतलब है, 6 फैक्टोरियल का मतलब देखो, जैसे 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा फिर, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी हाँ, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये है। तो अपने नोट्स में मेंशन करके लिखना, जो आपका 0 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जो 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 1 जा 1 ही। क्लियर, क्लियर हो गया ना आपको, कि आप 6 फैक्टोरियल को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आप 6 फैक्टोरियल को यहाँ पे लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, देखना मैं इसे इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल को मैंने यहाँ लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। मैंने इसको इस टर्म में लिखना है कि ना, जो अगर आपको नीचे फैक्टोरियल दिया है तो वो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, ठीक है। यहाँ मुझे 4 फैक्टोरियल दिख रहा है तो मुझे यहाँ इसको मैं 4 फैक्टोरियल तक ही रखती हूँ, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल ही रहने दिया मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या है आपका 4 फैक्टोरियल। क्लियर। तो देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, पर आपको 2 फैक्टोरियल को भी तो यहाँ कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 6 जा 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से पता चला कि जो P2 है, P2 को आप जब इसकी मैक्सिमम अरेंजमेंट आप लिखेंगे ना ऑर्बिटल में, P2 को डालने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको 15 अरेंजमेंट्स मिलने वाली है। तो अब हम सारी की सारी तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं हम कि जो हमारा P5 है, P5 में हम माइक्रोस्टेट्स किस तरह से फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। P5 में देखो, आप वैल्यू डाल के देखना। देखो P5 के केस में अब हमें माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। जब भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आप करना n फैक्टोरियल आप निकाल दो। p ऑर्बिटल है, p के लिए आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आने वाले हैं, बताओ 6 आएंगे। तो n की वैल्यू आप सबसे पहले लिख देना कि p के जो ये है ना, यहाँ देखो इसके केस में आपका n की वैल्यू कितनी है 6, r की वैल्यू कितनी है, r क्या है, गिवन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 दिए हुए हैं, n माइनस r जो फॉर्मूले में पुट करना है वो वैल्यूज एक बार निकाल दो, ठीक है। n माइनस r क्या है, n की वैल्यू 6 है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 है, इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी है 6 फैक्टोरियल भी तो है ना साथ में, r की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स कितने गिवन है 5 है ना, तो 5 फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट में क्या है n माइनस r फैक्टोरियल, n की वैल्यू है 6 माइनस r कितना है आपका, r है आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1 फैक्टोरियल। क्लियर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। अब आपको इस टर्म में इसको लिखना है कि ऊपर वाला 5 फैक्टोरियल में आ जाएगी, 5 फैक्टोरियल कट जाए, ठीक है।
तो आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। जो 1 फैक्टोरियल है 1 इंटू 1 ही होता ना, तो 1 इंटू 1, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। तो माइक्रोस्टेट्स कितनी आ जाएंगी 6। क्लियर हो गया ना बात को। अब मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज देती हूँ, ये आप खुद कैलकुलेट करना, ठीक है। P1 के केस में माइक्रोस्टेट्स कितनी आएंगी 6। ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताई है कि कौन सी किस तरह से आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं P2 में भी मैंने आपको बता दी 15, P3 में आपके पास 20 आएगी, P4 में आपके पास फिर 15 आएंगी, P5 में मैंने आपको कैलकुलेट करके फिर बता दिया 6 आने वाली है, P6 में 1 आएगी। कितनी आएगी 1। ये अपने नोट्स में आप मेंशन कर देना, ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स में हम माइक्रोस्टेट्स किस तरह से फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर, आप एक बार खुद से ना P4 का निकाल के देख लो तब तक ना, P4 में कितनी माइक्रोस्टेट्स आपको मिलने वाली है, ठीक है। तब तक मैं आपको डी ऑर्बिटल्स की बात करती हूँ ना। माइक्रोस्टेट्स इन डी में D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। D1 में आपकी माइक्रोस्टेट्स होती है, मैक्सिमम अरेंजमेंट कितनी होती है 10, 45 ये होती है आपकी। मुझे वैल्यूज याद नहीं है, आप भी याद मत रखना, ये बस कैलकुलेशन के लिए आपको मैं अभी बताती हूँ उनमें से कुछ ना, ठीक है। 252, 210, 120, 45, 10 एंड 1। क्लियर। तो अब इनमें से मैं एक करके देखती हूँ D5 में ना, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर। तो देखो n क्या है आपका, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम n की वैल्यू देखो पहले, n कितना है 10 है ना, r क्या है गिवन इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपको दिए हुए D5 का मतलब 5, इसकी वैल्यू r की वैल्यू 5 हो गई है ना। n माइनस आर की वैल्यू आपने फॉर्मूलेज में, ये फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करनी है ना, तो n की वैल्यू कितनी 10 माइनस आर की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 5। अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो। जब आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू 10 डाल दो, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है 5 फैक्टोरियल, n माइनस आर की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है 5 फैक्टोरियल। क्लियर। अब आपको इसको इस तरह से लिखना है कि आपका एटलीस्ट एक फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको 10, 5 तक आप इसको सॉल्व करते हुए लाना। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक 5 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखा, दूसरा 5 फैक्टोरियल मैंने नॉर्मल 0 तक ला दिया, ठीक है। क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल ये वाला तो मैं काट दूंगी, पर जो अगला फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल उसे मैंने आगे सॉल्व तो करना होगा ना। तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर। अब जो भी इसको सॉल्व करके लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर। अब क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे 2 है ना सिर्फ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्लियर। अब देखते हैं क्या बच रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करते हैं ना, ये कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको सॉल्व करके आपकी माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगी, कितनी आई है 252, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 22 23 24 25, ठीक है ना। ये आ गई ना आपकी माइक्रोस्टेट 252। क्लियर हो गया, ये आपकी D5 के लिए 252 माइक्रोस्टेट आ चुकी है। क्लियर ना। अब आप निकाल दोगे ना कि आपको
डी ऑर्बिटल में माइक्रोस्टेट्स कोई भी पूछे तो अब आप निकाल दोगे इजीली। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अब इसमें बाकी सारे की सारी चीजें आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल्स में हम माइक्रोस्टेट्स किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ठीक है ना, आप तब तक निकालो F8 में ना, सॉरी D8 में आप माइक्रोस्टेट निकालने की कोशिश करो, फिर मैं आपको वैल्यूज दे देती हूँ कि किस तरह से माइक्रोस्टेट्स हम फाइंड आउट करेंगे F में, ठीक है। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F14, F13, F12, F11, F10, F9, F8। क्लियर। F1 में 14, F2 में 91, F3 में 364, F4 में 1001, F5 में 2002, F6 में 3003, F7 में 3432, F8 में 3003, F9 में 2001, F10 में 1001, 364, 91, 14 एंड 1। ये वैल्यूज है ना, ठीक है। आपको ये लर्न करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। देखते हैं हम, चलो हम F4 को ही निकाल के देखते हैं, ठीक है। एक ही मैं आपको बताती हूँ, बाकी सब आप यहाँ पे खुद ही करना माइक्रोस्टेट्स, ठीक है ना, कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, सिखा दिए, पर मैं F4 का बताती हूँ निकाल के, ठीक है। तो F4 का जब हम निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू कितनी है, जो आपका f ऑर्बिटल है उसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आने वाले हैं। एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। f में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नहीं, f में टोटल ऑर्बिटल्स सबशेल्स कितनी है, 7 है ना। 7, एक सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 7 में 14 आएंगे, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n आपका मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स है ना आपके f ऑर्बिटल में, कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। r की वैल्यू क्या है, जो आपके गिवन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, गिवन इलेक्ट्रॉन है 4, कितने हैं 4। हम ये निकाल रहे हैं F4 के लिए माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। r कितना है, गिवन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। n माइनस r की वैल्यू कितनी होगी, फिर n की वैल्यू है 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। क्लियर। अब वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू कितनी है 14 फैक्टोरियल तो लिखना पड़ेगा, r की वैल्यू कितनी है 4 फैक्टोरियल तो लिखना पड़ेगा, n माइनस r की वैल्यू कितनी हो गई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल। अब आपको कुछ इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा कि एटलीस्ट एक वैल्यू 10 से तो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल। इस 4 फैक्टोरियल को मैंने अगर पूरा सॉल्व करना है तो पूरा अगर मुझे कैलकुलेशन चाहिए तो 4 फैक्टोरियल को मुझे कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। कैसे करूँगी, तो 4 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख दूँ, ये देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप इसको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है ना, कट गया। अब देखो 4 के टेबल से क्या करा, 4 1 जा 4, अब 2 यहाँ पे है, 2 को किसी और से कट कर दो, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14। अब देखो आपके पास बच क्या क्या रहा है ना, एक 7 है मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1001। क्लियर। क्लियर ना, इसको सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कंप्लीट माइक्रोस्टेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में आपको सिर्फ इतनी सिंपल माइक्रोस्टेट से इतने सिंपल क्वेश्चंस तो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये आज तक पूछते थे CSIR नेट में, ठीक है। तो अब एग्जाम काफी वास्ट लेवल का जा रहा है, तो माइक्रोस्टेट से आपको 5 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो बहुत ही ईजी है।
माइक्रोस्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ अब और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो ये ठीक है। मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या आपको पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। देखते हैं, ये देखो फर्स्ट स्टेप तो हमने माइक्रोस्टेट्स में देख लिया कि सबसे पहला मेथड हमने देख लिया कि किस तरह से ग्राउंड स्टेट टर्म, ग्राउंड स्टेट मतलब जैसा हमें दिया था हमने सेम टू सेम वैसा ही लिखा, ठीक है। देखो जैसे P2 है, ठीक है, P2 है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P2 है, तो P2 के लिए जैसे आपने फॉर्मूला सेम लगाया सेम टू सेम वैसे ही करना, ठीक है, वैसे ही करना। एक है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में किस तरह से करना, अगर आपको दिया है कि हीलियम है, हीलियम का आपको निकालना है एक्साइटेड स्टेट में माइक्रोस्टेट, पहले आपको इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी पड़ेगी ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताओ कितना होता है, 2 होता है ना, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, देखो ये तो ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका 1s1 में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s1 में चला जाएगा। तो माइक्रोस्टेट आपसे इसकी पूछी है एक्साइटेड स्टेट में, क्लियर। तो इसकी पूछी है तो सेम आप उसी फॉर्मूले से निकालना, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछे हीलियम का एक्साइटेड स्टेट का माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करना है, ठीक है, माइक्रोस्टेट निकालना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर पता होनी चाहिए, 1s1 2s1, ये है ना एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो निकालेंगे, इसके लिए अलग से निकालना, इसके लिए अलग से निकालना, जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके लिए निकाल के देखते हैं, फॉर्मूला सेम है ना, फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं s में, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। तो पहले इसके लिए लिखती हूँ मैं 2 ही आएंगे ना, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपका r कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं, इस वाले 1s1 में तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, और आपका n माइनस आर की वैल्यू क्या होगी, n तो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 है, 2 माइनस आर की वैल्यू आपके पास 1 दी है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सेम है ना। तो देखो एस ऑर्बिटल में तो आपके पास मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल से डिफरेंस नहीं क्रिएट करना कि 1 ये है ये 2 है, एन का मतलब होता है कि जो भी आपका ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ये एस है ना, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 2 होते हैं, इसमें भी एस ही है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही होंगे, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल कितना है, आर फैक्टोरियल आपका क्या है, गिवन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, गिवन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है यहाँ पे भी 2s1, ठीक है, 1 फैक्टोरियल। अब देखो n माइनस आर कितना है, n की वैल्यू कितनी है 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही ना, तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो हीलियम में एक्साइटेड स्टेट में आपको माइक्रोस्टेट्स कितनी मिल रही है, 4। क्लियर हो गया, अब आपको क्लियर हो गया ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब मैं एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो आपको मानो इस तरह से दिया है, P1 और D1 में आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, जब आप फॉर्मूला इसमें पूरा पुट करेंगे तो मैंने आपको बताया था P1 में आपको माइक्रोस्टेट्स कितनी मिलने वाली है, जब आप पिछला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें आएगी आपको 6 मल्टीप्लाई बाय डी में आएगी 10 इज इक्वल टू 60 माइक्रोस्टेट्स आएंगी। क्लियर करके बताओ, चलो बता देती हूँ, ठीक है। फॉर्मूला है आपका n फैक्टोरियल, पहले इसी के लिए निकालते हैं यहाँ, ठीक है, ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n की वैल्यू p के केस में कितनी होगी, n क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन p में कितने होते हैं
6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 1 ही दिया है, तो 1 फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन की वैल्यू तो 6 है, 6 माइनस आर कितना है 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा फिर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू तो 6 आ गई ना 6, ये तो कैंसिल हो गया। तो P1 के केस में तो माइक्रोस्टेट्स कितनी है 6 है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है जो आपके D1 से माइक्रोस्टेट्स आएंगी। D1 से मैं बता रही हूँ आपको 10 माइक्रोस्टेट्स आएंगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल जो माइक्रोस्टेट्स है वो 60 आ जाएंगी। क्लियर क्लियर। अब मैं एक आपको और एग्जांपल देती हूँ, आपको क्वेश्चन देती हूँ कि S1 और D1 में माइक्रोस्टेट्स कितनी होने वाली है। ये एक्साइटेड स्टेट्स है ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे, सीधा आपसे माइक्रोस्टेट पूछेंगे। ये दूसरे टाइप का माइक्रोस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन गया, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड बताती हूँ कि थर्ड आपसे किस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपसे किस तरह से पूछ सकते हैं, थर्ड अब आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई टर्म दे देंगे, ठीक है। अभी आपको टर्म नहीं पता होगा, मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में ये सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट ब्रीफ बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कोई टर्म आपको दे दी, ठीक है, जैसे आपको दे दी 3f टर्म या फिर 4f टर्म, ठीक है, या फिर 1s टर्म, तो इन टर्म में आप माइक्रोस्टेट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1 2l प्लस 1। अगर आपको अभी थोड़ा थोड़ा बताना है तो मैं आपको बता तो सकती हूँ, ठीक है। फिर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना आना चाहिए कि s की वैल्यू क्या होती है, l क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो टर्म के केस में अगर आपको इस तरह की कोई टर्म्स दी है तो उसमें माइक्रोस्टेट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, 2s प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2l प्लस 1। क्लियर। थर्ड मेथड ये है कि आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोर्थ आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको टर्म सिंबल ही दे दे, टर्म सिंबल अगर दे दे तो माइक्रोस्टेट्स पूछेंगे। तो टर्म सिंबल्स कौन कौन से होंगे, देखो जैसे 4f 5/2, 4f या फिर 3f 2, ऐसा कुछ मान लो, है ना, इस तरह की कोई टर्म है। ये देखो ये टर्म है आपकी, जब आपका नीचे भी वैल्यू आ जाती है ना, ये j की वैल्यू होती है, क्या होती है ये j की वैल्यू। वैसे हम इसको लिखते हैं 2s प्लस 1 lj, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना ऊपर जो मैंने 4 लिखा है, तो ये वैल्यू 2s प्लस 1 की वैल्यू है, ठीक है। तो 2s प्लस 1 l, जो f है, f यहाँ पे आपका l है, और j, इस केस में आप माइक्रोस्टेट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला है 2j प्लस 1। आप इस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये सॉरी मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, 2j प्लस 1, ठीक है। तो j की जो भी आपको वैल्यू दी है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस कर दो, फिर आपकी फोर्थ टाइप की टर्म सिंबल निकल जाएगी। फिर फिफ्थ टाइप का टर्म सिंबल आपसे और पूछा जाता है, जैसे कि आपको कोई मूलिकन टर्म सिंबल दे देते हैं अब, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी अगली क्लास में, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ रहा है अभी तो ब्रीफ है ना, एग्जाम के लिए अगर आप अभी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए तो ये फॉर्मूलाज है, ये आप रिवाइज करो, क्विक रिवाइज। अदरवाइज मैं अगली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। फिफ्थ आपसे पूछ सकते हैं A1G3 T2G3 T1G2 EG4, इनके केस में माइक्रोस्टेट्स निकालनी है। किस तरह से निकालेंगे, इसमें हम डायमेंशंस को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम डायमेंशंस को यूज करेंगे। तो डायमेंशंस को जब हम यूज करेंगे तो देखो जो A का मतलब है वो होता है 1 डायमेंशन, क्या होता है 1 डायमेंशन। E का मतलब होता है 2 डायमेंशन, और आपका T का मतलब होता है 3 डायमेंशन। क्लियर। तो इसमें क्या करना है आपको, जो ऊपर ये टर्म दी है ना, ये मल्टीप्लिसिटी होती है, क्या होती है मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ऊपर जो भी टर्म दी है, माइक्रोस्टेट निकालने का इसमें सिंपल फॉर्मूला होता है
जो भी आपको मल्टीप्लिसिटी दी है, मल्टीप्लिसिटी को मल्टीप्लाई कर दो डायमेंशन से, क्लियर। जैसे मैं इसकी बात करती हूँ, इसमें आपको माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करनी है, किस तरह से निकालेंगे। मल्टीप्लिसिटी आपको कितनी दी है, 3 दी है। डायमेंशन ए के केस में क्या होती है, देखो आपको A1G वगैरह कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको फर्स्ट आगे का फर्स्ट लेटर देखना है। तो ए है तो ए के केस में 1 डायमेंशन होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन 1, तो माइक्रोस्टेट कितनी हो गई, 3। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिसिटी तो 3 है, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ये आपकी, है ना। ये वैल्यू होती है 2s+1 की वैल्यू, जो आपको ये 3 दिख रही है। क्लियर, ठीक है ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय टी टर्म के लिए आपका डायमेंशन कितनी होती है, 3, तो ये हो गया 3 × 3 9। तो इस केस में आपकी माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी, 9। यहाँ पे कितनी हो गई, मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय आपकी डायमेंशन कितनी है टी के लिए, 3 = 6, ठीक है। इस केस में देखो मल्टीप्लिसिटी तो 4 है, ई के केस में डायमेंशन क्या होती है, 2 = 8। क्लियर हो गया ना। मैंने आपको 5 के 5 मेथड्स बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हम मॉलिक्यूल में किसी भी फॉर्मूला में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में या किसी भी आयन में हम टर्म किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। हम टर्म एटम में, आयन में किस तरह से हम टर्म निकालते हैं, फिर टर्म सिंबल्स देखेंगे, फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायमेंशंस की। क्लियर, थैंक यू सो मच।